हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 9A, क्लास 8 RS अग्रवाल एक्सरसाइज 9A। और चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको पिछले वीडियोज में बता दिया गया है और पूरा अच्छे से समझा दिया गया है। तो चैप्टर का नाम क्या है? परसेंटेज। तो परसेंटेज टॉपिक के अंदर सिर्फ इसमें आपकी बुक में एक ही एक्सरसाइज दे रखी है 9A। 9B हालांकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो एक्चुअली करने वाले क्वेश्चंस हैं वो 9A में आपके पास 23 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बुक ओपन कर लीजिए, उसके हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। इसमें आपको जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उन सबको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास नंबर क्या है? 48%। तो देखिए, 48% को आप कैसे लिख सकते हैं? जब कभी परसेंट का साइन लगा होता है उसका मतलब होता है अपॉन में 100। और उसको अगर और डीपली देखना है तो पिछले वीडियो में वो बता दिया गया है। तो देखिए, 2 2 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 0 जा। आप चाहें तो सीधे ग्रेटर नंबर से कट कर सकते हैं। 2 से 25 बार, 2 से 12 बार। तो इसका आंसर कितना हो गया? 12/25। अगर आप ग्रेटर नंबर से कट करेंगे तो आपके पास 48 था और 100 था, तो आप किससे कट करेंगे? 4 से। 4 1 जा 4 2 जा, और 4 से सीधे ये 25। तो आपके पास 12/25 आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट, उसमें आपको कितना दे रखा है? 220%। तो परसेंट के नीचे 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट, 2 से 11 बार, 2 से 5 बार। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना बचा? 11/5। अब देखिए थर्ड वाला 2.5%। तो 2.5% का मतलब कितना हुआ? 2.5/100। अब पॉइंट हट के नीचे 0 जाएगा, तो 25 बन जा 25, और 25 4 जा 100, आगे 0 का 0। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? 1/40। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें आपको क्या दे रखा है? 6%। 6% का मतलब कितना होता है? 6/100। तो इसकी हेडिंग क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। इन सबको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो उसके दो तरीके हैं। ये दो तरीके हैं, अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड देना आता है तो आप डायरेक्ट डिवाइड दे सकते हैं। कितने जीरो है इसमें? 2। तो 2 नंबर पॉइंट पीछे शिफ्ट हो जाएगा। 6 को हमेशा कैसे लिख सकते हैं? 6.0। जब पॉइंट को आप 2 नंबर बैकवर्ड साइड शिफ्ट करेंगे तो 2 डेट्स होगा। तो एक डेट 6 हो गई, दूसरी डेट 0 हो गई, तो आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.06। लेकिन पॉइंट को कभी अकेला नहीं छोड़ते, उससे पहले 0 लगा देते हैं। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 0.06। और जो बच्चे ऐसे नहीं करना चाहेंगे वो कैसे करेंगे? 6/100 है, तो 2 से 3 बार, 2 से 50 बार। अब आपको 50 का डिवाइड देना पड़ेगा। इसमें 3 में जाएगा नहीं, 0 लगाया, फिर पॉइंट लगा के 0 लगाया, फिर भी नहीं जा रहा, फिर आप एक और 0 लगा के 0 लगाएंगे, फिर चला जाएगा 6 टाइम। तो फिर आप ऐसे डिवाइड देंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट, उसमें आपको कितना दे रखा है? 72%। तो 72% को हम कैसे लिखेंगे? 72/100। अब देखिए 2 0 है, तो 2 नंबर पॉइंट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0.72। लेकिन पॉइंट से पहले हमेशा एक 0 लगाएंगे, तो कितना आंसर हो गया? 0.72। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, उसमें आपको कितना दे रखा है? 125%। 125% दे रखा है, तो आप परसेंट का साइन हट जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा। अब 25 से कट कर दीजिए, 25 5 जा, और 25 से 4 बार। अब देखिए आपके पास कितना बचा? 5/4। जब आप डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 4 1 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, 4 2 जा 8, 2 बचा, फिर पॉइंट लगाइए 0, फिर 4 5 जा 20। मीन्स आपके पास आंसर कितना आया? 1.25। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? 125/100 था, कितने 0 हैं? 2 0 हैं, तो 2 नंबर पॉइंट पीछे शिफ्ट हो गया। अभी 5 के आगे तो माना जाएगा, किसी भी नंबर के आगे ही माना जाता है, तो 1.25 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए आपका आंसर रैपिडली तुरंत भी आ सकता है, और आप डिवाइड करना चाहेंगे तो थोड़ा 1 या 2 मिनट का टाइम भी लग सकता है। एक्सप्रेस, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं हेडिंग पढ़ने जा रहा हूँ। उसमें आपसे क्या बोला गया है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। अब इसमें जो आपको फ्रैक्शन दे रखी है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो भी आपको क्वांटिटी दे रखी है उसको आप परसेंटेज में चेंज करिए। तो 9/25 है। जब कभी भी आपको परसेंटेज में चेंज करना होता है तो हमेशा 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 4 जा
9 4 जा कितना हो गया 36, ये आपका आंसर आ गया। सेकंड वाला आपको क्या दे रखा है 3/125। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करूँ 100 का मल्टीप्लाई, अब 25 से कट कर दीजिए, 25 5 जा और 25 4 जा, तो ऊपर कितना हो गया 12, नीचे कितना हो गया 5, डिवाइड दे दीजिए 5 2 जा 10, 2 बचेगा, जी पॉइंट लगा के 0 और 5 4 जा 20, तो कितना हो गया 2.4%। अब जो हमारे पास लास्ट बचा वो क्या बचा आपके पास 12/5। इसको अगर आप परसेंटेज में चेंज करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 0 का 0, तो 240% आ गया, क्योंकि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 240 आ जाएगा। आप देख सकते हैं आपका आंसर आ रहा है 240%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या बोला गया है, आपको एक रेशियो दे रखा है, कन्वर्ट करना है 4:5 को, तो 4:5 को मैं ऐसे लिख लूँ। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल बताया गया कि इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 0 का 0 और 24 जा 80, तो देखिए आपका 80% ये आंसर आ रहा है। अब देखिए जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 5 वाला, उसमें क्या कह रहा है 1 to 5% को आपको काय में चेंज करना है रेशियो में, तो 1 to 5/100 लिखा। अब 25 5 जा 25 4 जा, तो 5:4, तो आप देख सकते हैं 5:4 आंसर आ रहा है। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 6 वाला, उसमें पूछा है विच इज़ द लार्जेस्ट, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो पहला क्या है 6 होल 2/3%, दूसरा क्या है 3/20 और लास्ट में क्या है 0.14। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 20/3, दूसरे को कैसे लिख सकते हैं 3/20 और इसको कैसे लिख सकते हैं 0.14/100। तो आप इसको कैसे लिख लेंगे 200/100, 3/20 और 14/100। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 200, तो यहाँ पे कितना हो गया 400 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 30 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 28। तो आप बताइए आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब यहाँ पे जो दिक्कत हो रही है वो आपकी ये क्रिएट हो रही है 3/20 दे रखा है आपको, ठीक है। जब आपको यहाँ पे 3/20 दे रखा और ये आपका परसेंटेज है, तो यहाँ पे 6 जा 18, 18 और 2 20, ऊपर 20 आएगा, ठीक है। ऊपर जब 20 आएगा तो यहाँ पे भी 20 रहेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जब आप एलसीएम लेंगे 2 बार, तो आपका ऊपर 20 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 और यहाँ पे कितना था 3/20, फिर आप कितना एलसीएम लिया 10, तो ऊपर कितना हो गया 30 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 28। तो आप देखिए ये आपका नंबर दे रखा है, आपको उसको परसेंटेज में चेंज करा तो कितना हो गया 1/15। आप 1/15 भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, उसने 1/100 करा, 6 3 18, 18 और 2 20, तो 20/3 था ना, तो यहाँ पे हमारा नीचे 300 होगा। तो मतलब यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंट का साइन लगा है, नीचे 3 है तो 300 तो बनेगा। जब यहाँ पे 300 होगा तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 300 है, तो 300 एलसीएम हो जाएगा। जब 300 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, फिर यहाँ पे आपके पास कितना बच जाएगा 20, और जब आप यहाँ से इससे डिवाइड देंगे 0 से 0 कट गया 15 और 15 थी जा, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास 45 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास 41 जा 14, 14 to 20, 40 थी जा 42, तो आपके पास ये नंबर बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको चेंज करा 0.06, इसको चेंज करा 0.05, इसको चेंज करा 0.14। आप पॉइंट में भी सारे चेंज कर सकते हैं, तो अब क्या फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 3/20। तो एक बार इसको और देख लेते हैं। देखिए आपके पास 6 होल 2/3% था, फिर आपके पास कितना था 3/20 और उसके बाद कितना था 0.14। आपने इसको चेंज करा तो नीचे कितना हो जाएगा 300, 6 3 18, 18 और 2 20, नीचे 3 रहेगा लेकिन परसेंट का नीचे 100 पहुँच जाएगा, सही है। अब 3/20 और उसको कैसे लिख सकते हैं 14/100। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 300, तो 300 की टेल में 300 कितनी बार आता है 1 बार, तो यहाँ पे कितना बचा 20। अब 20 की टेल में 300 कितनी बार आएगा 15 बार, 15 थी जा 45 और यहाँ पे 3 बार, तो 14 थी जा कितना होता है 42। अब देखिए आपके पास इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इसमें जो आपके पास सबसे बड़ा नंबर है वो आपके पास ये है, तो ये किसका आंसर है इसका, इसलिए 3/20 इज द लार्जेस्ट, तो 3/20 इज द लार्जेस्ट। देखिए आपका यहाँ पे 6 वाला क्वेश्चन भी फिनिश होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कितना क्या दे रखा है और क्या बोलना चाह रहा है वो, व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96। मतलब अगर हम 150 में से 96 ले लें तो कितना परसेंट बना, सीधी सी बात। तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, 96 ऊपर लिखना है, 100 नीचे लिखना है, मल्टीप्लाई 100 कर देना है। कट हो गया तो आपके पास कितना परसेंट बचा, ये आपका आंसर आ गया। और जो आपका 96 है तो यहाँ पे आंसर गलत दे रखा है, 96% आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोग्राम इज़ 200 ग्राम। मतलब 200 ग्राम अगर आप लेते हैं किस में से, 5 किलोग्राम में से, लेकिन 5 किलोग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं, 5000 ग्राम। तो अगर आप उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा, ग्राम से ग्राम कट, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगा, 5 4 जा 20। तो आपके पास 4% आंसर आ गया। जो आपका पहला वाला क्वेश्चन था इसमें आपका 64 आंसर नहीं है, 96 ही आंसर है। वो बाई चांस वाली बात है, अगर यहाँ पे 64 दे रखा हो तो 64 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, और एक चीज़ और, यहाँ पे जो आपका आंसर है वो, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे जो आपको बुक में दे रखा है वो 150 दे रखा है, हम यहाँ पे 100 लेके चल रहे हैं। अगर आप 100 दे रखा होता तो 100 से 100 कट जाएगा, 96 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप 150 लेके चलते हैं तो अब आपको कट करना होगा, 0 से 0 कट, 3 5 जा, 3 3 या 9, 3 2 जा, 5 2 जा 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आंसर आ जाएगा। तो आपको एक जगह करेक्शन करना होगा, यहाँ पे आप चाहें तो 150 कर लीजिए। अगर आपकी बुक में दे रखा है, बुक में दे रखा है 150, तो आपको 150 ही करना पड़ेगा। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, वो हमसे क्या कह रहा है, वो लीटर वाला क्वेश्चन है। व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर इज 250 ml। मतलब आपके पास 2 लीटर क्वांटिटी है, तो अगर आप उसमें से 250 ml निकाल लेंगे तो कितना परसेंट आपने निकाला। तो 2 लीटर का मतलब कितना हो गया, 2000 ml, मल्टीप्लाई 100, ml से ml कट, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, तो 25/2 आया। 25/2 को आप 12.5 इजीली लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है, 4 होल 1/2% ऑफ 3600। तो सबसे पहले आप इसको चेंज करिए, 4 2 जा 8 और 1 9, 9/2, लेकिन परसेंट लगाए तो नीचे 100 पहुंच जाएगा, तो 9/200 हो गया। अब 9/200 का मल्टीप्लाई आपको किस में कर देना है, जो भी आपको नंबर दे रखा है उसमें। तो आप देखिए 8 वाले क्वेश्चन आपको कितना दे रखा है, 3600, तो 3600 लिखा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 18 बार और 18 9 जा 162, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 9 वाला क्वेश्चन देखिए, इफ 16% ऑफ अ नंबर इज 72। मीन्स आपके पास कोई भी नंबर है, हमें नहीं पता कितना नंबर है, मान लिया वो x है। अब वो कह रहा है इस नंबर का अगर आप 16% करते हैं, 16% ऑफ x, तो आपको 72 मिलता है। तो नंबर बताओ आपके पास स्टार्टिंग में कितना था। तो 16% को आप ऐसे लिख सकते हैं, अब 16/100 अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो मैं डायरेक्ट शिफ्ट कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई में ही रहेगा, लेकिन नंबर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, आप ये बताइए 16 की टेबल में 72 कितनी बार चला जाएगा। आप इसको डिवाइड दीजिए, आप 2 से डिवाइड दे सकते हैं, 4 से आपका डिवाइड जा रहा है तो आप 4 से दे दीजिए, और आपका 6 से जा रहा है तो आप 6 से दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, और कितना बचेगा 3, 19, ऊपर 19 हो गया, और 4 से कितना बार कट जाएगा, 25 बार। तो 25 और 19 का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो बताइए 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 और 22, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, तो 5 और 4 5 6 7 और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे तो वैसे 475 आंसर आ रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, यहाँ पे गड़बड़ हुई है या फिर इधर की साइड मिस्टेक हो रही है। तो आपके पास कितना है 72 100/16। तो यहाँ पे चेक करिए 4 4 जा 16 और यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 8 जा होगा। ठीक है, तो आपको 18 और 25 का मल्टीप्लाई करना है। आप 18 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 450 आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है, ए मैन सेव्स 18% ऑफ हिज इनकम। कोई भी एक इंसान है जो अपनी मंथली इनकम का 80% बचाता है। अब मंथली इनकम तो हमें उसकी पता नहीं है, तो हमने मान ली x, तो 18% ऑफ x, मतलब x का 80% बचाता है। आगे उसने दे रखा है कि पर मंथ कितने रुपए बचाता है, तो वो भी उसने दे दिया 3780 रुपये बचाता है। तो आप बताओ व्हाट इज़ द मंथली इनकम। तो उसकी मंथली इनकम कितनी है, तो 18% को कैसे लिखेंगे, 18/100 मल्टीप्लाई x 3780। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा
3780 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 18। तो देखिए 18 2 जा 36, 1 बचा, 18 1 जा 18, 0 का 0, 210 में आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 था। तो मीन्स 3780 मीन्स इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फिर तो अगर आप अपनी बुक से आंसर देखिएगा आपके पास आंसर कितना आ रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं। इतना लिखा, फिर 50/9 करा। अब तो चलिए हम दोबारा से चेक कर लेते हैं और मैं इसका आंसर बुक में देख लेता हूँ कितना आ रहा है। ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 10। फिर इसको दोबारा से चेक करते हैं। एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 का आंसर दे रखा है 2100। इसका मतलब आंसर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले आंसर में। जो यहाँ पे प्रोसेस दे रखी है वो थोड़ी सी गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा 21000। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या बोला गया, आप वो अच्छे से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन जब 11 और 11 का आंसर मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने बुक में देखा तो 20 आ रहा है। तो 11 वाला आप पढ़िए। ए फुटबॉल टीम विंस 7 गेम। एक फुटबॉल टीम है, वो कितने गेम जीतती है? 7 गेम जीतती है। विच इज़ 35 ऑफ द टोटल गेम्स प्लेड। मतलब उसने जितने भी गेम खेले उसका 35% है। तो हमें पता तो है नहीं उसने कितने गेम खेले, तो हमने मान लिया उसने x गेम खेले। तो 35% करोगे आप x का, ठीक है। तो उसने कितने गेम जीते? 7। तो हाउ मैनी गेम्स वर प्लेड बाई ऑल। तो उसके अलावा टोटल कितने गेम खेले गए? तो देखिए 35% को आप कैसे लिखेंगे? 35/100 मल्टीप्लाई x इजिकल टू 7। अब आप इसको दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 100/35। 7 से 5 बार जाएगा और 5 से 20 बार चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? x की वैल्यू आपके पास आ गई 20। तो आप देख लीजिए आपका 20 आंसर आ रहा है बुक में, और आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। ये रहा आपका 20 आंसर। अब बढ़ते हैं 12 वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे क्या बोला गया है? अमित वाज गिवन एन इंक्रीमेंट 20% ऑन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 30,600। वाट वाज हिज, आगे क्या देखा है? वाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट। मतलब उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है। तो इंक्रीमेंट का मतलब क्या? उसकी सैलरी बढ़ी है। तो मान लिया उसके पास पहले सैलरी कितनी थी, आप x मान लीजिए। अगर उसकी पहले सैलरी x थी तो अब कितनी बढ़ गई? 20% बढ़ गई। तो हम ये निकाल लें बड़ी कितनी? 21 जा 25 जा, मतलब उसकी सैलरी x/5 बढ़ गई। और पहले कितनी थी? x। तो अब उसको फाइनली मिलेगी कितनी? x प्लस x/5। 5 LCM, तो ऊपर कितना बचेगा? 5x प्लस x। इट मीन्स उसको जो सैलरी मिलेगी वो इतनी मिलेगी 6x/5। अब जब उसको 6x/5 सैलरी मिलेगी तो वो तो आपको बुक में ऑलरेडी दे रखा है, उसको कितनी सैलरी मिलेगी? 30,600 मीन्स 30,600। तो कितना हो जाएगा? 30,600 मल्टीप्लाई 5/6। 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 0 का 0। तो 500, 500, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो कितना हो गया? 25,500। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये आपका क्वेश्चन नंबर है 12। ठीक है, तो 12 का आंसर आपका अपनी बुक में देखिए, आपका यही आ रहा है 25,500। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कह रहा है? सोनल अटेंडेड हर स्कूल 204 डेज। सोनल ने अपना स्कूल कितनी दिन अटेंड किया? 204 डेज इन अ फुल ईयर, पूरी साल में। इफ़ हर अटेंडेंस इज 85%, लेकिन उसकी अटेंडेंस कितनी है? 85%। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल ओपन। तो आपको ये बताना है कि स्कूल कितने दिन ओपन हुआ। तो लेट x बी द नंबर ऑफ डेज द स्कूल ओपन। तो हमने माना स्कूल x डेज ओपन हुआ, तो x डेज में से उसने कितना अटेंड किया? 85%। तो कितना लिख सकते हैं आप? 85/100 मल्टीप्लाई x। तो आपके पास ये आ जाएगा। लेकिन इतना उसने अटेंड किया। अब लेकिन वो तो आपको बुक में ऑलरेडी दे रखा है, उसका अपना स्कूल कितने दिन अटेंड किया? 204 डेज। तो आपका 204 के इक्वल हो गया। आपको ट्रांसफ़र करेंगे, आप इसको पूरे को सॉल्व कर लीजिए, 5 से कट करते जाइए, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 240। और 240 क्या है जो आपको पूछा गया था? फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपनड, कि स्कूल कितने दिन खुला। तो आपका स्कूल कितने दिन खुला?
240 डेज। अब देखिए जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम्पल जैसा ही है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसमें क्या कहना चाह रहा है, एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। जो ए की इनकम है वो बी से 20% कम है। तो बाई वाट परसेंट बीज इनकम मोर देन ए, तो बी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा होगी। अब इसको बेसिक लैंग्वेज में समझें तो बच्चा फटाक से नहीं आंसर दे देगा, सर इसका आंसर भी 20% होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हमारे मन में जो मतलब फ़ोटो बनती है, फिगर आउट होता है, वो क्या होता है कि अगर ए की इनकम 20% कम है बी से, तो फिर बी की कितनी ज़्यादा होगी ए से, तो हम फटाक से नहीं आंसर देते 20%। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, अगर ए के पास 20 रुपये ज़्यादा हैं बी से, ठीक है, तो बी के पास ए से 20 रुपये कम ही तो होंगे। लेकिन वो कब कॉन्सेप्ट कब यूज होता है, जब सिंपल नंबर दे रखे हो, क्वांटिटी दे रखी हो। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहा है, तो परसेंटेज में ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, आपने बी की इनकम मानी कितनी, 100 मान ली, लेकिन अब ए की इनकम कितनी है, 20% कम है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20। तो 100 में से 20 का तो कितना बचेगा, 80। तो ये ए की इनकम हो गई। अब देखिए बीज इनकम इज मोर देन एज इनकम बाई। अब बी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा होगी, यही तो पूछा गया। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए ए की इनकम है कितनी, मीन्स टोटल, वो नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई 100 होता ही होता है, और ऊपर क्या लिखते हैं, इंक्रीमेंट, मीन्स मतलब कितनी ज़्यादा है। तो बीज इनकम मोर देन, तो बी की इनकम कितनी है 100, ए की इनकम कितनी है 80, तो मतलब कितनी ज़्यादा है, 100 माइनस 80। ये वाली लाइन कहाँ से समझ में आता है ना, वही मार्क्स वाली लाइन कि कितने में से कितने नंबर मिले। तो उसकी जो इनकम है ए की टोटल 80 है, लेकिन 80 में से बी की कितनी ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 0 से 0 कट हो जाएगा, 4 2 जा 8, सही है, 4 5 जा 20, और 2 से 5 बाद, तो 5 5 जा 25। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपका आंसर कितना हो गया, 125। आपका ये 100% है, तो आपने कैसे चेंज किया, 25% आंसर आ गया आपका। लेकिन अब जो आपको 25% आंसर आया, इसका मतलब ये ज़्यादा है, तो फाइनली आंसर कितना हो गया, 125। तो बीज इनकम इज मोर देन एज इनकम इज 25%, मीन्स 125 रुपीज़ ज़्यादा है, मतलब उसकी इनकम इतनी है 125, और ज़्यादा कितने परसेंट है, 25%। तो फाइनली इसका आंसर आपके पास कितना आ गया, 25%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाई 10%, बाई हाउ मच परसेंट मस्ट अ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन्स अनचेंज्ड। अब देखिए इसमें कहना क्या चाह रहा है वो, द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप, जो पेट्रोल के प्राइस हैं वो ऊपर उठते जाते हैं, वो भी कितना उठते जाते हैं, 10%। तो बाई हाउ मच, कितना, मतलब आप उसमें मोटरिंग रिड्यूस करें द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन्स द अनचेंज्ड। देखिए सीधी सी बात है, अगर किसी चीज़ के प्राइस बढ़ते आ रहे हैं तो आपको अपने मतलब जो उस चीज़ को आप यूज कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी, जिससे आपका बैलेंस बना रहे। तो इसमें भी यही कह रहा है, जो आपके पेट्रोल के प्राइस से वो 10% बढ़ गए। अब जो मोटरिस्ट है वो अपनी मशीन को कितना कम यूज करे, जिससे जो उसका बैलेंस है, जो उसका खर्चा है, एक्सपेंडिचर, वो वैसा ही रहे। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, लेट द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल ओरिजिनली बी 1 यूनिट। हमने स्टार्टिंग में माना कि वो 1 यूनिट यूज करता है तो उसका पैसा कितना लगता है, 100, लेकिन अब उसका प्राइस बढ़ गया, अब न्यू कॉस्ट कितनी होगी, 10% बढ़ गया, तो 100 का 10% कितना हो गया, 10। तो 10 को आपने उसमें ऐड कर दिया, तो 110 जो प्राइस हुआ वो कितने यूनिट का हुआ, 1 यूनिट का। अब ₹100, अगर ₹100 की बात करें तो कितने यूनिट का प्राइस हुआ, तो 110 का डिवाइड चला जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका डिवाइड, तो आपके पास ये आंसर आ गया। आपने इसको सॉल्व करा, 0 से 0 कट गया, 10/11 हो गया। अब देखिए रिडक्शन इन कंजप्शन, मतलब ये जो आपका हुआ 100 में उसको इतना यूज करना चाहिए, तो अब उसने कितना कम यूज करना चाहिए, तो 1 में से माइनस कर देंगे, मीन्स उसको इतना कम यूज करना चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ रिडक्शन, आपको परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हमेशा, इतना तो उसको कम यूज करना चाहिए, अपॉन टोटल कितना है 1, तो 11 नीचे पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई 100। अब 11 से 100 आप कट करेंगे तो पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में चेंज नहीं करना तो आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, देयरफॉर अ मोटरिस्ट मस्ट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल 9/1/11%। ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
अब देखिए यहाँ पे आपके 15 तक क्वेश्चन बता दिए, अब 16 to 23 क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।